एक समय की बात है। गौतम बुद्ध वन्याचन पर्वतों से गिरे सुरंग जंगल में ध्यान और तपस्या में लिपटे हुए थे। इस जंगल में रहने वाले प्राणियों ने उन्हें दिव्या स्तर के प्राणियों में अनुभव किया। एक दिन सूरज अपने किरणों को झिलमिला रहा था और प्राकृतिक सौंदर्य ने जंगल को भर दिया था। वहां एक अज्ञात शक्ति का सामना हुआ। वह एक सुंदर रूप धारण करने वाला एक पुराना शैतान उपस्थित ही था, जिसने बुद्ध की ध्यान आराधना में रुचि ली। बुद्ध ने अपने ध्यान से हटकर उसे देखा जो उनके पास आया हुआ था, और वह एक चंदनमय माला पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हे बुद्ध, मैंने सुना है अद्भुत ध्यान और तपस्या कर रहे हो। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो? शैतान हंसते हुए बोला, मैं एक प्राचीन शैतान हूँ। मुझे यहाँ एक नया मार्ग दिखाया गया है। मैं तुम्हें उस मार्ग का परिचय कराना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा वह कौन सा मार्ग है? शैतान ने कहा, तुम यहाँ से निकलो और सुख भरा जीवन जियो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोले, मैंने ये शब्द पहले भी सुना है। बुद्ध ने कहा, मेरा मार्ग मुक्ति की ओर जाने और शांति की ओर जाने को है। शैतान ने बुद्ध से कहा, तुम्हारा मार्ग बड़ा ही उतार और निर्मयपूर्ण है, परंतु इसमें सुख की कमी है। तुम अपनी इच्छाओं को छोड़कर कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो? बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, सुख मेरे मार्ग का हिस्सा है, लेकिन यह असाध्य है और सभी स्थितियों का सामना करना है, चाहे सुख हो या दुख। शैतान ने आश्चर्य होकर पूछा, हे बुद्ध, तुम दुख को कैसे स्वीकार कर सकते हो? दुख सभी को होता है। शैतान ने कहा, उससे हमें मुक्त होने का रास्ता बताओ। बुद्ध ने कहा, मेरा मार्ग हमेशा शक्ति से मुक्त करता है और शांति की ओर ले जाता है। शैतान ने अपनी मुस्कान को छोड़ते हुए कहा, परंतु क्या ये सभी के लिए संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराया और कहा, जो सहकार रूप से देख रहे हो ये गलत है। शैतान ने गंभीरता से कहा, हे बुद्ध, तुम्हारे बातों में गहरा अर्थ है। क्या ये सहकार लोगों के लिए संभव है? बुद्ध ने चित मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, दुख एक समय के लिए हो सकता है, परंतु यह स्थायी नहीं है। मेरा मार्ग वहां तक पहुंचना है जहां सुख और दुख का बंधन तोड़कर अद्वितीय ब्रह्मा की ओर ले जा सकता है। बुद्ध के शिष्य ने एक संगीत सुना और वह गाने लगे, अद्वितीय सत्य में ही सच्चा सुख है। शैतान ने कहा, यह संगीत सुनकर तो मन को भी शांति मिलती है, परंतु क्या ये सब के लिए है? बुद्ध ने कहा, संगीत हमें आत्मा की ओर आकर्षित करता है, हमें विचारशील बनाता है। इसमें जो अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा का अनुभव करता है। शैतान ने कहा, परंतु हमारे लोगों के लिए तुम्हारा मार्ग सुख नहीं। हमारे अनुयायी मनुष्य की नींद में है, जबकि हम सच्चे जीवन का मजा लेते हैं। बुद्ध ने प्रेम भरे नजरों से शैतान को देखते हुए कहा, तुम्हारे लोगों के लिए सच्ची जीवन का अनुभव करने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना है। शैतान तेजी से उठकर कहा, मुझे सच्ची जीवन की ओर जाने की जरूरत नहीं है। मैं जीवन का मजा लेता हूँ और इसमें हर प्रकार की सुख शांति है। मुझे तुम्हारा मार्ग अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने आत्मा की ज्ञान शिक्षाएं साझा करते हुए कहा, शैतान, तुम्हारी आत्मा में भी उच्चतम शक्ति की ओर एक पद है। तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। शैतान ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे अनुयायियों के साथ मिलकर मुझे यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और आत्मा के साथीपन का महसूस हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस संसार में भी ऐसी ऊंची अद्वितीय शक्ति हो सकती है। बुद्ध ने प्रेम भरे नजरों से शैतान को देखा और कहा, शैतान, तुम्हारी आत्मा में भी वही तीव्रता है जो हम सभी नहीं। तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपने आत्मा का अधिवेशन करना चाहिए। शैतान ने जिन आकर कहा, बुद्ध भाई, यह सब जानता हूँ, परंतु मेरा मार्ग अलग है। मैं सुख की दुनिया में आनंद लेता हूँ। बुद्ध ने मुदित भाव से कहा, तुम्हारी आत्मा अद्वितीय सत्य का अनुभव करेगी, क्योंकि सुख समाप्त होता है, लेकिन आत्मा अद्वितीय शक्ति में सदा रहती है। शैतान ने कुछ समय तक चिंतामग्न रूप से बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, बुद्ध, तुम्हारे शिष्यों की भी कुछ बातें सुनी है और उनका संगीत सुना है। मुझे लगता है कि मैं इस सत्य का अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, शैतान, ये तुम्हारा सत्य में मुक्ति का पहला कदम है। अपने मन को नियंत्रित करके और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करके तुम भी इस अद्वितीय सत्याग्रह के शिष्यों ने सुंदर सा संगीत बजाना शुरू किया और शैतान ने भी उसमें रुचि ली। संगीत की मीठी स्वाद से शैतान का मन मोहित हो गया। वह भी संगीत के माध्यम से आत्मा की ओर प्रति हुआ और शैतान की आत्मा में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ।
जिसने उसे सत्य की ओर प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने शैतान से मुस्कुराते हुए कहा, शैतान, तुमने सत्य की ओर बढ़ने का अच्छा निर्णय लिया है। ये सत्यमय मार्ग तुम्हें मुक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। शैतान ने कहा, धन्यवाद बुद्ध, तुम्हारी शिक्षाएं और तुम्हारे शिष्यों का संकेत मेरे दिल को छू गया है। मैंने ये समझा है कि सच्ची खुशी शक्ति में ही है। प्रकृति हुए कहा, शैतान, सत्य वहाँ है जहाँ आत्मा है और आत्मा वहाँ है जहाँ सत्य है कि आदमी की यात्रा शुरू की है और मैं तुम्हें इस पद पर सफलता की कामना कर। शैतान ने बुद्ध की ओर नमस्कार किया और कहा, धन्यवाद बुद्ध, तुम्हारी कृपा से मैंने अपने जीवन का नया मार्ग चुना। इसके बाद शैतान ने बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ मिलकर ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। वह भी सत्य की ओर बढ़ने के लिए अपने आत्मा का अन्वेषण करता रहा और उसने अपने जीवन को शांतिमय सत्य बनाने का निर्णय लिया। शैतान ने भी आत्मा का अनुभव करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और सत्य के मार्ग पर चलते हुए नए अनुभवों का सामना किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सत्य की ओर पहुंचने के लिए हमें आत्मा का अनुभव करना और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। ये हमें वास्तविक खुशी और शांति का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कि अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी।